हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। और आज की प्रस्तुति है कृष्ण चंद्र द्वारा रचित पाठ जामुन के पेड़। बेटा, इसमें जो है कार्यालय तौर तरीकों के बारे में बताया गया है। ये एक हास्य व्यंग है। साथ ही साथ इसमें इस व्यवस्था की संवेदन शून्यता एवं अमानवीय होने का पक्ष का भी जो है चित्रण किया गया। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी है और इसकी घटनाएं जो हैं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय सी प्रतीत होती हैं। कहानी की शुरुआत में एक रात जोर से आंधी आती है और सेक्रेटेरिएट के पार्क में लगे जामुन का पेड़ जो है नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उसके नीचे एक व्यक्ति भी जो है दब जाता है। माली धीरे से सबका ध्यान उस दबे हुए आदमी की ओर दिलाता है तो सुपरिटेंडेंट सहित सभी सोचने लगे कि अब क्या जाए। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी से पूछने जाते हैं, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से पूछता है और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी से पूछता है। फिर जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से पूछते हैं और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर से पूछता है। फिर सारा मामला कृषि विभाग व्यापार विभाग को बीच उलझ जाता। पेड़ के फलदार होने के कारण मामला हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग के बीच में उलझा दिया जाता है। इस सारी कागजी कार्रवाई में कई दिन बीत जाते हैं और रात को माली जो है वो दबे हुए व्यक्ति को प्रतिदिन दाल और भात खिला देता, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही ना हटा दें। जब फाइल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग के बीच उलझ जाती है तो एक मन चला कहता है कि इस व्यक्ति को ही काट कर निकाल लिया जाए, फिर प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से फिर से जोड़ा जा सकता है। और इसलिए इस बार फाइल मेडिकल विभाग चली जाती है और प्लास्टिक सर्जन ने जांच कर रिपोर्ट भेज दी कि इस तरह निकालने से आदमी मर सकता। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया जाता है। जब दबे हुए व्यक्ति ने एक शेर माली को सुनाया तो पता चला कि वह शायर है। अब सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि इस फाइल को कल्चर विभाग में भेजा जाए। कल्चर विभाग से फाइल साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। जब सेक्रेटरी को पता लगा कि दबे हुए व्यक्ति का उपनाम ओस है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस व्यक्ति को अपनी सरकारी साहित्य अकादमी को कहकर अपनी केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया। दबे हुए व्यक्ति को चुनाव पत्र देते हुए सेक्रेटरी ने उससे कहा कि उससे यह सहन नहीं हुआ कि इतना बड़े कवि जिसने ओस के फूल नामक रचना लिखी हो गुमनामी में जीवन यापन करे। जब दबे हुए कवि ने कहा कि उसे इस पेड़ के नीचे से निकालो तो सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि पेड़ काटने का मामला फॉरेस्ट विभाग का है। उसने फॉरेस्ट विभाग को लिख दिया है और दूसरे दिन जब फॉरेस्ट विभाग के व्यक्ति पेड़ काटने के लिए पहुंचे तो विदेश विभाग से हुक्म आया कि इस पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि इस वृक्ष को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अगर इस वृक्ष को काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पेड़ के नीचे दबा कवि किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। अगले दिन शाम को सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और बताया कि आज उसकी फाइल पूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। मगर कवि सुपरिटेंडेंट की बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यानी उसका स्वर्गवास हो गया था। कहानी के अंत में हम कह सकते हैं कि कार्यालय तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार निरर्थक और हास्यपद है। इस कहानी में कानून व्यवस्था का संवेदनशून्य और अमानवीय रूप भी उभर कर सामने आता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी जामुन का पेड़ कि किस तरह एक व्यक्ति जो कि उस जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है, उसके बारे में ना सोच कर सारे ये सोचते हैं कि ये पेड़ जो हमें हमेशा मीठे मीठे जामुन खिलाता था, इस पेड़ का क्या किया जाए। और उस पेड़ के बारे में सोचते सोचते जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे दब गया था उसकी जीवन लीला जो है समाप्त हो जाती है। कहीं भी किसी की नज़रों में मानवीयता जो है नहीं नज़र आती।
आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।